नमस्कार। मैं हूं आलोक वर्मा और आज मेरे साथ दिल्ली के एक ऐसे पूर्व पुलिस अधिकारी मौजूद हैं जिनका नाम सुनते ही आप समझ जाएंगे कि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये वीडियो उन घटनाओं की मेमोरी से आपको रूबरू कराने वाला है जो सनसनीखेज ही नहीं, काफी कुछ देश के प्रति भी गंभीर थी, खतरनाक थी। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद हैं अशोक चांद, जो दिल्ली पुलिस में एडिशनल सीपी थे और जिनके नाम पर एक बार स्पेशल सेल देश की शिखर यूनिट के रूप में प्रतिष्ठित थी। आइए उनसे जानते हैं बहुत सारी बातें। सर नमस्कार। नमस्कार आलोक जी। सर शुरुआत करते हैं हम संसद हमले से। जब संसद हमला हुआ था तो आप लोगों ने उसे 72 घंटे में ही सॉल्व कर लिया था और जम्मू कश्मीर तक, यहाँ से जम्मू कश्मीर तक आप लोगों ने दौड़ लगाई थी और आखिरकार आरोपी केवल पकड़े ही नहीं गए थे बल्कि उनको अंजाम तक भी पहुंचाया गया था। तो उस केस से जुड़ी ऐसी कौन सी याद है जिसको याद करके आज आपको लगता है कि हाँ कुछ था? 13 दिसंबर 2001 की बात है। एंड वो दिन तो क्या कहते हैं, जहन से कभी निकलेगा ही नहीं। ऑर्डिनरी डे था, जैसे आम दिन था। मैं दफ्तर आया हुआ था, दफ्तर में ही बैठे थे, तो इस टाइम पता चला था संसद पे हमला हो गया। तो जब मैं वहां पर पहुंचा तभी भी वहां पर गोलियां चल रही थी। लेकिन क्योंकि वहां पर जो सीआरपीएफ की जो बटालियन लगी हुई थी, जो कंपनी लगी हुई थी, उन्होंने उन जो 5 आतंकवादी थे, सारे पाकिस्तानी थे, सारे जैश ए मोहम्मद के थे, उनके साथ मुठभेड़ में 5 को मार गिराया था। मार गिराने के बाद में, क्योंकि सारे मर गए थे, कोई उसमें जिंदा नहीं था, जब उनकी जो बॉडी थी, बॉडीज की जब हमने तलाशी ली तो हमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण एविडेंस मिले जिससे आगे हमने तफ्तीश कर पाए और जिससे आगे हमने जो पूरी कॉन्स्पिरेसी थी उसको हमने अनराइवल किया और जो जो कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व थे फिर हमने उनको गिरफ्तार कर पाया। वो बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, महत्वपूर्ण इंसिडेंट था इस सारे केस में। उस समय आपकी अगुवाई में न केवल संसद हमला, उसके पहले लाल किला शूट आउट भी हुआ था जब आप पीसीबी स्पेशल सेल हुआ करते थे। इसी तरह का कौन सी याद आपको लाल किला शूट आउट की याद दिलाती है? सही बताऊं तो मैं जो लाल किला शूट आउट के बारे में बताना चाहता हूँ, ये लश्कर ए तोयबा का था। पार्लियामेंट अटैक तो जैश ए मोहम्मद का था। तो ये इन्होंने जो लश्कर ए तोयबा के थे, ये सारे पाकिस्तानी थे, सारे बॉर्डर पार करके आए हुए थे। दिल्ली में एक हाइड आउट था, यहाँ पर जामिया में, बटला हाउस में, तो वहां पर ये हाइड आउट में रुके हुए थे। और इन्होंने, क्योंकि उन दिनों, अगर आपको याद होगा, उन दिनों वो चल रहा था, लाइट एंड साउंड चलता था। तो इन्होंने क्या किया, लाइट एंड साउंड की पहले रेकी करने के बाद में जिस दिन इन्होंने ये वारदात करी, तो वो वेपन्स जो थे वो अपने जैकेट में पीछे छुपा के लेके आए थे, क्योंकि उन दिनों इतनी चेकिंग नहीं होती थी। उसके बाद में जैसे लाइट एंड साउंड खत्म हो गया, फिर उन्होंने आर्मी की जो वहां पर कैंप होती थी पहले, आजकल नहीं है, वो कैंप होती थी आर्मी की, जो बटालियन रहती थी, उनके ऊपर उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। तो 3 वहां पर आर्मी मैन मारे गए। फिर उन्होंने पीछे का जो रेड फोर्ट का जो वॉल है उससे उतर के, क्योंकि ये रस्सी भी लेके आए हुए थे, उससे उतर के ये भाग निकले। उस दिन जब इंसिडेंट के बाद में फिर हमने सारा मौके तक पहुंचे वगैरह, सारा तलाशी वलाशी भी, पूरा एरिया क्राइम सीन के, आई मीन क्राइम सीन को पूरा मुआयना किया। उस दिन हमें कुछ ऐसा कुछ नजर नहीं आया जिससे आगे हम आगे बढ़ सके, कौन थे, क्या थे, कहाँ से आए हुए थे। लेकिन जब नेक्स्ट डे फिर हमने जब उजाला हो गया, फिर हमने पूरी जो एरिया की तलाशी ली, तो हमें एक, क्या कहते हैं, चिट मिल गया। चिट में भी एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था, बस एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। तो उस मोबाइल नंबर को एनालिसिस करते हुए, पूरा क्या कहते हैं, उसकी पूरी तफ्तीश करते हुए, छानबीन करते हुए, हमने जो इनका एक मेन कॉन्स्पिरेटर था, जो यहाँ पर स्लीपर सेल बनाया था, उसका नाम अशफाक अहमद था, और जिसने भी यहाँ पर आके, ये भी पाकिस्तानी था, बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेट करके आया हुआ था। और ये लोकल एक जामा मस्जिद का एक शख्स था, जिसके साथ मिलके उसने यहाँ पर अपना एक बेस बना लिया था। और बेस ही नहीं बनाया हुआ था, इसने एक लोकल लड़की से भी शादी कर रखी थी।
तो पूरा वो एक जैसे ना इसमें जिसको कहते हैं समा गया था पूरे आई मीन दिल आई मीन समा गया था इस पूरे सोसाइटी में। तो उसको फिर हमने इससे पिन पॉइंट किया, तो उसको हमने जब अप्रीहेंड किया तो उसने ये बताया, सारी कहानी बताई कैसे वो क्या कहते हैं वेपन्स वगैरह लेके आए हुए थे, क्योंकि उन दोनों चेकिंग इतनी होती नहीं थी। तो ये ट्रेन में जो बेंडिंग होता था पहले, जिसको होल्ड ऑल कहते थे, होल्ड ऑल में वो छुपा के लेके आए हुए थे। और उसके बाद फिर इन्होंने वारदात करने के बाद में एक जो लश्कर का था आई मीन जो जिसने रेड फोर्ट में 3 आतंकवादी थे जो रेड फोर्ट में इन्होंने अटैक किया था, तो एक उसमें जो था वो उस टाइम बशरा हाउस में था। फिर जब इसने बताया हमें उसकी लोकेशन वगैरह, फिर हमने वहां पर जब रेड की उसको पकड़ने के लिए, तो फिर आई मीन उसने फिर पुलिस ने उसके ऊपर फायरिंग कर दी, और फायरिंग करने के बाद में वो मारा गया। उसके अलावा भी ये जो इंफॉर्मेशन हमारे पास थी उसको हमने कुछ आई मीन जेल के पुलिस को हमने दी। उस उनको देने के बाद में तो उन्होंने भी एक आतंकवादी वहां पर मारे। और सबसे ये बात है आई मीन इम्पोर्टेंट बात है, उनमें से एक जो था अबू बिलाल बोल के, वो उस टाइम हमारे यहाँ से निकल गया था, लेकिन उसको फिर हमने कुछ 6 महीने या 8-9 महीने बाद में फिर हमने उसको लोकेट किया। और फिर उसको हमारे निजामुद्दीन के एरिया में फुट आई मीन हमने उसको जब दबच डाली उसको पकड़ने के लिए, फिर गोलियां चली तो वो भी उसका फायरिंग में वो मारा गया। अब देखते हैं दोनों संसद हमला और जो था आपका लाल किला शूट आउट, इन दोनों में सबसे ज्यादा चुनौती आपको क्या लगी थी? वो जो संसद पे हमला हुआ था, ये पूरा देश के क्या कहते हैं सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी जिसको कहते हैं, हमारी डेमोक्रेसी पे हमला था। और तो ये एंड और ये बहुत ही जिसको कहते हैं ना आई मीन पूरा उस दिन अगर आप देखेंगे दिल्ली में पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। तो इसके जो आई मीन जो एक्चुअल हमला हुआ थे वो तो मारे गए थे, वहां पर 5 मारे गए थे, लेकिन इसके पीछे जो कॉन्स्पिरेसी था उसको अनरावल करने में किसने मदद की, इनको कौन लेके आया, किसने रेकी कराई, वो बहुत जरूरी था। तो आई मीन सो दैट ये पूरा हम ना मॉड्यूल बस कर सके। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था कि संसद हमले को क्या कहते हैं इसका मॉड्यूल को पूरा बस करने का। आपने कई आतंकी घटनाओं, आतंकी वारदातों की आपकी अगुवाई में उसको सुलझाया, और कई सारे किडनैपिंग और अंडरवर्ल्ड कहें या गैंगस्टर कहें उनको भी पकड़ा गया जो काफी बाहुबली थे अपने समय में, जैसे कि मुख्तार अंसारी और दूसरे लोग। तो आप क्या अंतर पाते हैं आतंकवादी वारदातों की जांच और इस तरह की अपराधों में जांच की जांच? See, जो आई मीन जो गैंग जिसको कहते हैं ना अपराधी जो गैंग्स वगैरह करते हैं वो टारगेटेड करते हैं। आई मीन उनका दहशत फैलाना नहीं है पूरे सोसाइटी में, उनको तो चाहिए पैसा। बेसिकली उनका काम है एक्सटॉर्शन, पैसा चाहिए उनको, तो इसीलिए वो टारगेटेड काम करते हैं। पर जो आतंकवादी है जो चाहे वो जैश हो गया, चाहे लश्कर हो गया, चाहे कोई भी आप आते चाहे इंडियन मुजाहिदीन ले लो, इनका काम है दहशत फैलाना, इनका काम है लोगों को डराना, सो दैट जो सोसाइटी है वो पूरा बैठ जाए। उन आगे ही आई मीन जिसको कहते हैं डर के मारे कोई घर से ना निकले, डर के मारे कोई अपना काम पे ना जाए, डर के मारे कोई काम ना कर पाए। तो बट जैसे मैं बताया, लेकिन गैंगस्टर्स का अलग है, उनका तो पैसा आई मीन क्या कहते हैं उनका इंटेंशन है पैसा का। तो अगर हम आपराधिक मामलों को मान लें आतंकवादी वारदातों से अलग, तो आपराधिक मामलों में ऐसी कौन से मामले हैं जिसकी याद आज तक आपकी रही है, उसमें चुनौती क्या है? चुनौती थी मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने बताया मुख्तार अंसारी की बात है ना, मुख्तार अंसारी जब मैंने हम जब हमारी टीम ने उनको पकड़ा तो वो जिसको कहते हैं उभरते हुए गैंगस्टर थे, यंग थे बहुत। तो उन्होंने किडनैपिंग कराई थी दिल्ली में, आई मीन अंडा रोड के यहाँ से एक बिजनेसमैन की किडनैपिंग कर रही, और खुद आई मीन खुद उसने उन्होंने खुद ही किडनैपिंग करी थी, और उसको लेके फिर वहां पर क्या करते हैं ये लेके पंचकुला चले गए थे। पंचकुला से फिर वो रैंसम कॉल आने लगे, रैंसम कॉल उन दिनों की बात है, मैं 80s की बात कर रहा हूँ, उन दिनों लेट 80s, उन दिनों रैंसम कॉल एक वो थी आई मीन बहुत माने रखती है उन दोनों एक, तो 1 करोड़ की थी। और उन दोनों इतने साधन भी नहीं थे जितना आजकल टेक्नोलॉजी डेवलप वगैरह हो गया है, बड़ा रूडिमेंट्री था उन दोनों टेक्नोलॉजी जो डेवलपमेंट थी। तो
हमने जब उसकी क्या कहते हैं ना एनालिसिस की कहाँ से कॉल आ रही थी तो हमें पता चला कि ये पंचकूला के चंडीगढ़ होटल के पीसीओ से कॉल आ रही थी। तो हमने पूरी टीम वहाँ हम पहुंचे वहाँ पर और हमने जो जो पीसीओ से कॉल आती थी उसको हमने कवर किया, क्योंकि वो पीसीओ से जो कॉल आती थी एक व्यक्ति का हमने इनको टाई अप करा दिया था, भाई एक व्यक्ति उसको अटेंड करेगा और इस नंबर पे कॉल आएगी। तो जैसे ही उसने पीसीओ से कॉल की, आई मीन उनके जो मुख्य अंसारी तो खुश नहीं थे, उनके हेंचमैन जो थे, जैसे उन्होंने उनको कॉल किया तो हमें पता चल गया था कि इस पीसीओ से ये कॉल आ रहा है। तो जब फिर उस पीसीओ पे हमने रेड करी तो हमें दो व्यक्ति मिल गए थे। और दो व्यक्ति मिलने के बाद में फिर हमने जब इंटरोगेट किया तो हमने जो बिजनेस में इसका किडनैपिंग हुआ था उसको हमने रिकवर कर लिया। फिर हमें पता चला कि मुख्तियार अंसारी जो कि रैंसम कॉल आई मीन रैंसम लेने के लिए या जो भी जो फाइनल हो जाएगा तो वो दिल्ली में रह रहे थे। तो दिल्ली में कोई गेस्ट हाउस में था, तो उसको फिर हमने वहां पर डबोच डाल के उसको उनको पूरा पकड़ लिया और काफी भारी मात्रा में आमजन एम्यूनिशन का हमने रिकवरी की है। बट बताना ही जरूरी है, बट जैसे हमने मुख्तियार अंसारी को इंटरोगेट वगैरह किया पूछताछ करी तो जिसको कहते हैं वो काम एंड कंपोज कूल था, जिसको कहते हैं ना, आई मीन उसको कोई ऐसी क्या कहते हैं ना, ही वाज नॉट सो, इसको क्या कहते हैं ना, आई मीन ऐसे नहीं है कि वो घबराहट में आ गया था। तो तब से ही इज, और क्या कहते हैं आई मीन उसके बाद तो फिर और वो क्राइम वगैरह करके अब तो फिर उसके बाद में तो आई थिंक बहुत बड़े माफिया डॉन होंगे, पर हमारे टाइम पर वो जस्ट उभरता हुआ था। और किडनैपिंग के ऐसा ऐसा कौन सा किडनैपिंग का मामला था जो आपके लिए मेमोरेबल हो? वो एक कि मैं उस टाइम क्राइम में था, आई मीन एक बच्चे की किडनैपिंग हुई थी फ्रॉम साउथ दिल्ली से। बच्चे का नाम वगैरह है, छोटा सा बच्चा था एंड उसकी किडनैपिंग हुई थी और उसके जो उन्होंने एक मेड रखा था, मेड की कोई वेरिफिकेशन करी नहीं थी। पुलिस के कहते हुए बावजूद भी बार बार कहते हुए अगर आप कोई डोमेस्टिक हेल्प भी रखो तो उसकी वेरिफिकेशन जरूर कराओ, लेकिन इन्होंने कोई वेरिफिकेशन नहीं करी थी मेड की। और जब आई मीन फिर मेड वो बच्चा आपको लेके निकल गया, आई मीन किडनैप हो गया नॉल, उसके बाद फिर रैंसम कॉल वगैरह फैमिली को आना शुरू हो गया। कोई क्लू नहीं था, कुछ भी नहीं था। हाँ, लेकिन जब हमने जहाँ मेड रहती थी उन्होंने कपड़ा वपड़ा दे रखा था, तो हमने जब मेड की कमरे की सर्च करी बाद में तो हमें एक रिचार्ज कूपन मिला। हाँ, तो जब उस रिचार्ज कूपन की हमने फिर तफ्तीश करी तो हमने एक फोन नंबर आइडेंटिफाई किया और फिर उस फोन नंबर को जब हमने ट्रेस किया, एनालिसिस किया, तो उस फोन नंबर से हमें पता चल गया कि ये कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। फिर उसके बाद हमने फिर गिरफ्तारियां शुरू की और गिरफ्तारियां शुरू करने के बाद में मेड को हमने फिर इन्होंने कहीं हरियाणा में बच्चे को रखा हुआ था और बच्चे के उन्होंने पूरा हुलिया चेंज करा दिया था, बच्चा था लड़का उसको लड़की बना दिया था, फ्रॉक वगैरह पहना के लड़की वगैरह बना दिया था। तो वो अगर हम, क्योंकि बच्चा मेड ले गई थी, मेड आइडेंटिफाइड थी, तो अगर हम बच्चा नहीं रिकवर करते तो आई मीन क्या कहते हैं बच्चे के जान को खतरा हो जाता। दैट वाज वो भी हमने बहुत जल्दी रिकवर करा दिया था। तो जिसको कहते हैं ना आप पुलिस में भर्ती हुए हैं तो क्या कहते हैं सोसाइटी की थोड़ा सेवा करने के लिए, तो उस टाइम बड़ा जिसको कहते हैं ना खुद को बहुत ही अच्छा लगा था कि भाई हम जब हमारी मेहनत से और हमारी क्या कहते हैं एफर्ट से हमने एक नन्ही सी जान को अपने रिकवर करके उनके अपने फैमिली को वापस करा दिया। सर कई ऐसे मामले भी थे आपके नेतृत्व में जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल थी जो कंट्रोवर्शियल हुए थे, जैसे कि अंसल प्लाजा एनकाउंटर। तो उस समय आपको क्या फील होता है कि इस तरह की जब चुनौती आती है, जब आपकी मतलब निष्ठा पे सवाल उठने लगता है, तो कैसा लगता है? जी, आप अगर सही काम कर रहे हो तो चाहे कोई कुछ भी कहता है मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एंड देन देखो ना, जब आप यू आर फाइटिंग टेररिज्म, तो आई मीन क्या कहते हैं
हैज टू, और उसका आपको कन्विक्शन होना चाहिए that भाई आई एम गोइंग टू फाइट टेररिज्म विद ऑल द रिसोर्सेज एट माय कमांड। तो जैसे अंसर प्लाजा की बात कर रहे हैं, अंसर प्लाजा में 2 पाकिस्तानी थे, लश्कर तोयबा के थे, एंड दिवाली से एक दिन पहले की बात होगी या 2 दिन पहले की बात है, दे वांटेड टू डू सम स्पेक्टेकुलर एक्शन इन दिवाली डे। अब उसके ऊपर सवाल उठाना दैट या ये इनको भाई कैसे शूट आउट में मारे गए एंड ऑल दैट, मुझे तो लगता है ये उचित नहीं है। और बाकी उसके उसमें काफी कंट्रोवर्सी हुई, बट लेकिन आमिर क्या कहते हैं, और हाई कोर्ट में भी एडिट वगैरह लगी है इन्होंने, बट वी प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट दैट आई मीन इट वाज क्या कहते हैं, बिकॉज दे शॉट एट अस, उन्होंने हमारे पर गोली चलाई, हमारी टीम को गोली चलाई, इसलिए हमारी टीम ने अपने क्या कहते हैं सेल्फ डिफेंस पे गोली चलाई, एंड it was proved in the court of law also. तो बट लेकिन ये जानबूझ के रिकअप किया गया था, सो दैट क्या कहते हैं, कोई एक व्यक्ति थे जो इंडिया में थे, तो वो अपना क्या कहते हैं बता सके थे भाई मैंने पता नहीं क्या कर दिया है, क्या क्या लेके आ गया है, बट इट इज आई कैन से दैट इट वाज एब्सोल्युटली, जिसको कहते हैं सही एक्शन लिया गया था उसमें। सर, आपके नेतृत्व में ज्यादातर पुलिस ने टेररिज्म के मामले या फिर बहुत हीनियस क्राइम को डील किया है। जब ये डील आप करते हैं और उस दौरान या उस पूरी आपकी टीम में से किसी का लॉस होता है, जैसे आपके समय में भी काफी मारे गए या किसी हादसे के शिकार हुए, तो वैसे में कैसा फील होता है जब अपना कोई साथी जो टीम होती है, जो ऐसी टीम होती है, जो ऑपरेशनल टीम होती है, वो ना आप एक दूसरे से तो जुड़े हुए रहते हैं, पर उसके आप अपने फैमिली के साथ सॉर्ट ऑफ जुड़े हुए रहते हैं। अगर कोई आपका साथी आई मीन चला जाता है, और मैंने तो 4 साथी खोए हैं पूरे टेन्योर में, तो बहुत दुख होता है, बिकॉज आपने उनके साथ बैठ के खाया, बैठ के इकट्ठा आपने इन्वेस्टिगेशन करिए, इकट्ठा आपने रेड करिए, इकट्ठा अगर आपको अप्रिसिएशन मिला तो इकट्ठा अप्रिसिएशन दिया, और कभी इश्यूज हुए तो इकट्ठा आपने फेस किया है, तो बहुत दुख होता है आपको मेरे को तो बहुत दुख होता है। एनीवन मेरे जानने वाले और जो क्या कहते हैं मेरी टीम के हैं, ये एसोसिएट्स हैं, वो चले जाते हैं तो बहुत ही दुख होता है। सर, बहुत खतरनाक मामले आपने सुलझाए या उसको इन्वेस्टिगेशन के पार्ट रहे, बहुत मेन पार्ट रहे, तो क्या आपको डर नहीं लगता? देखो जैसे मैंने बताया ना, आपको एक जुनून सा हो जाता है, चाहे आप टेररिज्म से लड़ रहे हो, चाहे आप क्राइम से लड़ रहे हो, उस टाइम आप यंग होते हो, तो वो जो आपका जो जुनून ना वो टेक ओवर कर लेता है आपको, दैट नो आई मीन somebody has to do something for the society। तो पुलिस में तो हम है ही है, बट पुलिस में आने के बाद में भी हम वी आर रिस्पॉन्सिबल दैट भाई क्या कहते हैं आपका लॉ एंड ऑर्डर सोसाइटी में ठीक रहे, क्राइम अंडर कंट्रोल रहे, उग्रवादी क्या कहते हैं आपको मांगे रहे, उग्रवादी अपना क्या कहते हैं टेररिज्म ना फैला पाए, टेरर ना फैला पाए, तो इसके लिए देखो रिस्क तो हर लाइफ में है। आप यहाँ चलते हुए जा रहे हैं, रोड क्रॉस कर रहे हैं, गाड़ी आपके ऊपर आई मीन एक्सीडेंट हो सकता है, तो रिस्क तो है, बट आई मीन मेरा तो पर्सनल ये था दैट आई वाज जिसको कहते हैं ना, मेरा तो एक जुनून था भाई क्राइम और टेरर से लड़ने का। थैंक यू सर। तो ये थे दिल्ली के तेज तरार पूर्व IPS अशोक चांद। अगले वीडियो में फिर किसी एक शख्सियत का मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर करना भी।